जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे संस्कारों के बारे में। मनुष्य जीवन में पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार माने गए हैं और जिनका भी ये 16 संस्कार होता है वो एक संस्कारवान मनुष्य बनता है। जैसे हमारे पहले गुरुकुल में ये सारे संस्कार कराए जाते थे, पर धीरे धीरे ये सारे संस्कार विलुप्त हो गए। परंतु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, पूज्य गुरुदेव ने इस संस्कार को फिर से शांति कुंज में प्रज्वलित किया, फिर से इसे जागृत किया। जैसे उन्होंने गायत्री को जन जन तक पहुंचाया, वैसे ही उन्होंने लोगों में संस्कार बांटने भी शुरू किए और इसीलिए उन्होंने शांति कुंज में संस्कार करवाने आरंभ किए, जिससे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सभी संस्कार करवा सकें। और ये संस्कार हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। हमारे जीवन को एक सनातन रूप से, या यूँ कहें कि एक धार्मिक रूप से हमारी प्रगति करता है, आध्यात्मिक रूप से हमारी प्रगति करता है और हमारे अंदर की शक्तियों को भी जागृत करता है। तो ऐसे बहुत सारे संस्कार हैं, तो उन सभी संस्कारों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और शांति कुंज में संस्कार कराए जाते हैं, उन संस्कार के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से वो संस्कार हैं और शांति कुंज में कराए जाते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। और आप कैसे उसे करा सकते हैं, कौन से संस्कार कब कराने चाहिए। बच्चा जब गर्भ में होता है तब से ये संस्कार शुरू हो जाते हैं और लास्ट संस्कार जो होती है वो मृत्यु तक जाती है। तो शांति कुंज में ये संस्कार जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री में कराई जाती है। और आप सभी वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के संस्कारशाला में जाएंगे, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है। आप किस संस्कार के लिए आए हैं आपको बताना होता है और फिर वहाँ जाकर आप अपना फॉर्म भरेंगे। फिर आपको डेट और टाइम मिल जाएगा कि किस दिन, कब, कहाँ, किस जगह पर ये संस्कार होंगे। आपको वहाँ उपस्थित होना होगा और वहाँ जाकर फिर आप संस्कार संपन्न करा सकते हैं। तो हमारे जीवन में संस्कार का बहुत महत्व है और आज के समय में जब हमने अपने पिछले संस्कारों को छोड़ दिया है, जो हमारे 16 संस्कार होते थे उनको छोड़ दिया है, उसकी दुर्गति जो इस समय हमें देखने को मिल रही है, जो हमारी शिक्षा और विद्या का अंतर है वो जो हमें इस समय देखने को मिल रहा है, इन सभी को बदलने के लिए पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज में संस्कारों का आरंभ करवाया ताकि लोग आएँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग पैसे की वजह से नहीं करा पाते, तो इसलिए गुरुदेव ने मुफ्त भी कर दिया ताकि मुफ्त में वहाँ पे लोग कम से कम संस्कार तो करवाएं, क्योंकि गुरुदेव का मूल मंत्र था समाज को सुधारना, लोगों को सुधारना और एक संस्कारवान पीढ़ी को बनाना। तो इस वजह से वहाँ पे मुफ्त में होता है, परंतु यदि आप देने योग्य हैं तो वहाँ पे दान अवश्य दे दीजिएगा। और जो लोग नहीं दे सकते हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो करा सकते हैं। वैसे संस्कार फ्री में होता है। आपको ऐसे दान देना है तो आप कहीं और पे भी दे सकते हैं, समाधि पे चढ़ा सकते हैं या फिर अखंड ज्योति के पास चढ़ा सकते हैं। संस्कार कराते समय आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि कौन कौन से संस्कार हैं और कौन से संस्कार कब कराने चाहिए, कब होता है और किनको कराना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताती हूँ। आइए सबसे पहले जानते हैं पुष्पन संस्कार। इसको गोद भराई भी कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान किया जाने वाला यह संस्कार बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वरीय संरक्षण का आशीर्वाद मांगता है। यह संस्कार आमतौर पर तब किया जाता है जब बच्चा गर्भ में 3 महीने का होता है। हालांकि ये 3 महीने के बाद भी किया जा सकता है। यज्ञ की अग्नि में सक्रिय की गई एक विशिष्ट जड़ी बूटी को गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंचाने के लिए मां को दिया जाता है। यज्ञ के दौरान मंत्रोच्चार के साथ किया जाने वाला यह विशेष उपचार बच्चे के स्थूल, भौतिक, सूक्ष्म, मानसिक और स्थूल चेतन को स्वस्थ और विकास को मजबूत करता है। पुष्पन संस्कार गोद भराई पर किए गए प्रयोग से चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। जिन माताओं को गर्भपात की आशंका थी, जिनके पहले के बच्चे चयापचय प्रणाली की कमियों या जन्म से ही कुछ आनुवंशिक विकारों के शिकार थे, उन्होंने इस संस्कार के बाद स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। अब शोधकर्ताओं ने यह स्वीकार कर लिया है कि यज्ञ के प्राणवायु युक्त वाष्पों के तहत संसाधित चरु और पुरोडास हर्बल तैयारी
कोशिकीय और आणविक प्रणालियों को प्रभावित करता है। इसलिए हम सभी को पुष्पन संस्कार कराना चाहिए। यह हमारे बच्चे के लिए बहुत आवश्यक होता है। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो इसे अवश्य कराएं। इसके लाभ को जानने के बाद तो बिल्कुल इसे कराना चाहिए। आगे हम जानते हैं दूसरे संस्कार के बारे में। दूसरा है नामकरण संस्कार। नवजात शिशु में देवत्व का संचार करने का एक संस्कार है ये। नामकरण संस्कार सामान्यतः जन्म के 10वें दिन किया जाता है, लेकिन इसे 1 महीने के भीतर या जब भी बच्चे का नाम रखा जाए तब भी किया जा सकता है। यह नवजात शिशु में देवत्व संचार करने का भी एक संस्कार है। इस संस्कार के दौरान माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को इस बात का महत्व और शिक्षा दी जाती है कि बच्चे को ऐसा वातावरण दिया जाना चाहिए जहां उसके अंतर्निहित गुण जागृत हो सके और पिछले जन्म के अवांछनीय निशानों को जड़ से मिटाया जा सके। बच्चे का नाम इस तरह रखना चाहिए जो अर्थपूर्ण हो और उसमें एक महान गुण झलकता हो। नामकरण संस्कार के दौरान माता पिता को प्रोत्साहित किया जाता है कि बच्चा भी समाज के लिए है और उसे परिवार के अन्य सदस्यों, पड़ोसियों और पूरी दुनिया के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा है अन्नप्राशन संस्कार। बच्चे को पहली बार भोजन कराना, बच्चे के अन्नमय कोश में पवित्रता का बीज बोना। 6 महीने की उम्र में या जब बच्चा पहली बार ठोस भोजन खाना शुरू करता है तब किया जाता है। भोजन पहले यज्ञ भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर बच्चे को दिया जाता है। यज्ञ के बचे हुए भोजन को खाने की शिक्षा का अर्थ है हमारे समाज में पशु जगत और गरीबों के लिए बलिदान करना। जैसा कि गीता में बताया गया है, इस संस्कार का उद्देश्य बच्चे के अन्नमय कोश में पवित्रता के बीज बोना है और शरीर के स्वस्थ विकास और ताकत के लिए किया जाता है। यह अन्न की पवित्रता का महत्व सिखाता है। शास्त्रों में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, अर्थात यदि आप पवित्र भोजन खाते हैं तो आपका मन पवित्र होगा। भोजन स्वाद के लिए नहीं बल्कि मन के स्वस्थ के विकास के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आप भी अपने बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार वैदिक रीति से कराइए, जिससे कि आपके बच्चे के अंदर भी ये सारे गुण आ जाएं। चौथा है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार पशु प्रवृत्तियों का उन्मूलन और बीज बोना। यह लिंग की परवाह किए बिना 1 से 3 वर्ष की आयु के बीच किया जाता है। हमारे शास्त्रों में कहीं भी लड़की और लड़के के बीच अंतर का उल्लेख नहीं किया गया है। वास्तव में वेद कहते हैं 10 पुत्र समायस्य शीलवती सुता, जिसका अर्थ है कि एक नैतिक लड़की 10 लड़कों के बराबर है। इसका उद्देश्य पशु प्रवृत्तियों का उन्मूलन और बच्चे में सांस्कृतिक चेतना के बीज बोना है। यह तंत्रिकाओं और सामंजस्यपूर्ण उत्तेजना और मस्तिष्क के उचित विकास के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जन्म के बाल पिछले जन्म से अवांछनीय विचारों और लक्षणों को लेके आते हैं, इसलिए उन्हें हटाने की ज़रूरत है और उनकी जगह श्रेष्ठता से भरे नए विचारों को विकसित करना चाहिए। माता पिता को यह शिक्षा दी जाती है कि जीवन की सफलता दुनिया को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी प्रतिभा, क्षमता और बुद्धि का उपयोग करने में है। मुंडन संस्कार करने के लिए कृपया आप शांति कुंज में किसी से भी बात कीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और अपने बच्चे का मुंडन संस्कार अवश्य कराइए और उनके नए भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए इन संस्कारों को कराना मत भूलिए। 5वां है विद्यारंभ संस्कार। बच्चे में मानसिक विकास की शुरुआत करना और बौद्धिक क्षमता स्थापित करना। यह संस्कार उस उम्र में किया जाता है जब बच्चा प्रारंभिक स्कूली शिक्षा शुरू करता है, आमतौर पर 4-5 साल के बीच। विद्यारंभ संस्कार वास्तव में ज्ञान की धार्मिक दीक्षा है। यह बच्चे में मानसिक विकास की शुरुआत करने और बौद्धिक क्षमता पैदा करने के लिए किया जाता है। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा बच्चे को विद्वान बना सकती है और भौतिक समृद्धि प्राप्त करने में मदद कर सकती है, लेकिन सच्चा ज्ञान भावनात्मक कोर की उत्तेजना और प्रशिक्षण, विचारों की धार्मिक दिशा और जीवन के दिव्य उद्देश्य के मूल्यांकन और आकांक्षा के माध्यम से आता है। विद्या की प्राप्ति इन उद्देश्यों और स्वाभाविक तरीके से पूरा किया जाता है। अपने बच्चे को विद्या आरंभ संस्कार कराएं ताकि बच्चा अच्छे प्रकार से विद्या प्राप्त करे और वह दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए।
छठा है यज्ञोपवीत संस्कार। भारतीय संस्कृति में सिद्धांतों की स्थापना, अनुशासन, गरिमापूर्ण आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रतिज्ञा लेना किशोरों और युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्कार लिंग की परवाह किए बिना, यहाँ पर भी ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। बहुत से लोग कहते हैं यज्ञोपवीत स्त्रियों के लिए नहीं होता है, परंतु वेद में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है कि स्त्रियां नहीं पहन सकती यज्ञोपवीत, यहाँ दोनों कर सकते हैं। यह वास्तव में एक व्यक्ति को नया जन्म, द्विजत्व देता है। मानव सम्मान के अनुरूप व्यक्तित्व का विकास तभी शुरू होता है जब कोई व्यक्ति मानवता के कुछ नैतिक मूल्यों और अनुशासनों को अपनाता है और अपने मन के साथ साथ आंतरिक आत्मा को भी प्रबुद्ध करता है। इस विकास को दिशा देने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। गायत्री मंत्र की दीक्षा और आध्यात्मिक उत्थान के प्रयोग इस संस्कार से जुड़े हैं। आचार्य शर्मा जी ने यज्ञोपवीत और गायत्री से जुड़ी सभी भ्रांतियों को दूर किया है। उन्होंने इस संस्कार को करने की विधियों को पुनर्जीवित किया और यज्ञोपवीत और गायत्री की सार्वभौमिकता का प्रचार किया और उन ज्ञान को सभी मनुष्यों के लिए लिंग, जाति, धर्म, पंथ या सामाजिक स्थिति के किसी भी भेदभाव के बिना उपलब्ध और प्राप्य बनाया है। उन्होंने सिर पर शिखा, बालों की गांठ बनाए रखने का अनुशासन भी बताया है। यह शिखा एक बिंदु पर रखी जाती है जो योग और ध्यान के सकारात्मक प्रभाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कई तंत्रिकाओं के लिए विशेष जंक्शन का स्थित होता है जो मस्तिष्क में बौद्धिक प्रसंस्करण और स्मृति पंजीकरण से जुड़ा होता है और अंतःस्रावित तंत्र के साथ सामंजस्यपूर्ण कामकाज पर नियंत्रण प्रभाव डालता है। आशा है कि आपको यज्ञोपवीत से जुड़े हुए सारी शंकाओं का समाधान हो गया होगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने ऐसा ही किया है कि वो हर एक चीज़ का समाधान देते हैं। आज आप जान गए होंगे कि यह यज्ञोपवीत क्यों किया जाता है। ये किसी भी धर्म, किसी भी जाति और स्त्री पुरुष के बंधन को नहीं देखता है। सातवां है विवाह संस्कार। आप सभी विवाह संस्कार को पूर्ण रूप से जानते हैं। इस पे अधिक चर्चा क्या करना, आप जानते हैं कि विवाह संस्कार क्या होता है, फिर भी जरा सा बता देती हूँ यहाँ पर आपको। विवाह संस्कार विवाह समारोह में दो आत्माओं का पवित्र मिलन होता है, गरिमापूर्ण पारिवारिक जीवन में प्रवेश होता है। इसीलिए विवाह संस्कार हमें वैदिक रीतियों से कराना चाहिए। वैदिक रीति से जब विवाह होता है तो मंत्रों के उच्चारण से वर और वधू के मस्तिष्क में और उनकी अंतःचेतना में बहुत सी सक्रिय ऊर्जाएं आती हैं, जिससे विवाह में एक सुख और शांति का अनुभव होता है। आज की तरह विवाह करने से आजकल का विवाह जो टिकता नहीं है, इसलिए आप वैदिक रीति से विवाह कीजिए। आजकल के विवाहों में कोई वैदिक रीति नहीं होती है। उसमें होता है तो केवल व्यर्थ के पैसे खर्च होते हैं और साथ ही साथ होता है तो नुकसान, और वो रिश्ते चलते भी नहीं हैं, क्योंकि उनमें मंत्रों का कोई समावेश नहीं होता, वैदिक रीति रिवाजों का समावेश नहीं होता है। हम ज़्यादा समय नाचने, गाने, पटाखे और देख दिखावे में ही रह जाते हैं। इसलिए विवाह संस्कार वैदिक रीति से कराइए। आपके और आपके बच्चे के सभी के भविष्य को इससे उज्जवल भविष्य मिलने की कामना होगी। आठवां है दीक्षा संस्कार। दीक्षा दिव्य शक्ति के संरक्षण का आवाहन करना, शिष्य का अपने दिव्य मार्गदर्शक के प्रति समर्पण करना होता है। जब हम दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा के साथ हम एक ऐसे गुरु का हाथ पकड़ लेते हैं जो गुरु हमारे जीवन को नैया पार कराता है, जो गुरु हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और जीवन पर्यंत जन्मों जन्मों के लिए हम उसके साथी बन जाते हैं और वह हमारा मार्गदर्शक बन जाता है। तो ऐसे गुरु से जुड़ने के लिए चाहे वो कोई भी संस्था हो, सिर्फ केवल गायत्री परिवार नहीं, जब भी हम कोई आध्यात्मिक गुरु का वर्ण करते हैं तो उसे दीक्षा संस्कार के माध्यम से करते हैं। जब दीक्षा संस्कार होता है तो एक गुरु और शिष्य आपस में जुड़ जाते हैं, दैविक रीति से जुड़ जाते हैं और उनके बीच दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को दीक्षा लेना चाहिए और एक आध्यात्मिक गुरु अवश्य बनाना चाहिए। आप लोग भी एक आध्यात्मिक गुरु अवश्य बनाइए, चाहे वो कोई भी हो। मैं ये नहीं कहती कि केवल पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ही होने चाहिए। आप कोई भी गुरु बनाइए, पर वह गुरु आपके जीवन को सही दिशा में ले जाए,
आपके जीवन को उच्च मार्ग पर ले जाए। 9वां जन्म दिवस संस्कार। जन्मदिन संस्कार, जन्म दिवस समारोह मानव जीवन के महत्व पर चिंतन करने और भविष्य के विकास और प्रगति के लिए योजना बनाने का एक संस्कार है। जिस तरह भगवान राम और कृष्ण ने जन्मदिन मनाए गए, हर किसी को किसी भी उम्र में उसी तीव्रता के साथ अपना जन्मदिन भी मनाना चाहिए। मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। उस दिन इन तत्वों के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रभावी उपयोग और संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। यह ग्लोबल वार्मिंग समस्या को हल करने में भी मदद करता है। इसके साथ ही एक बुरी आदत को छोड़ने और देवत्व की ओर जाने के लिए एक अच्छी आदत अपनाने का वादा किया जाता है। यदि इसका पालन हर जन्मदिन पर किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि एक दिन मानव लगभग पूर्ण हो जाएगा और भगवान के बहुत करीब हो जाएगा। जो जन्म दिवस हम आज मनाते हैं यह उसके बिल्कुल विपरीत है और हमें मनाना चाहिए वैदिक रीति से, ना कि जो आजकल की रीतियों से अपनाया जाता है। आजकल के विधि विधान केवल दिखावे हैं और उससे हमारा कोई लाभ नहीं होता और उसमें हमारा कहीं भी कोई भी लाभ छुपा हुआ नहीं होता है। तो वैदिक रीति से आप अपने बच्चों का संस्कार मनाइए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना कीजिए। 10वां है विवाह दिवस संस्कार। विवाह के दिन को मनाने का समारोह अपने वैवाहिक दायित्वों के बारे में आत्मनिरीक्षण, इसकी प्रति और निर्वहन, यह आज की दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। यह विवाह को नवीनीकृत करने जैसा है। विवाह के दौरान अग्नि के सामने एक दूसरे के लिए किए गए वादों और प्रतिबद्धता को याद करें। विवाह के दौरान इतने सारे कदम और थकान के कारण आमतौर पर युगल विवाह की शिक्षाओं और चरणों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इस संस्कार के द्वारा युगल अनुष्ठानों और शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और वैदिक विधियों द्वारा बताए गए तरीके से वैवाहिक जीवन की समीक्षा कर सकते हैं। एक दूसरे के प्रति जोड़ों की जिम्मेदारी और समाज के लिए उनकी संयुक्त जिम्मेदारी पर उचित कदम और निर्देशानुसार उन्हें समझाया जाता है और उस प्रकार से वह कार्य करते हैं। 11वां है श्राद्ध तर्पण। आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध तर्पण अंत्येष्टि संस्कार कब किया जाता है? जब व्यक्ति का आखिरी समय होता है, जब व्यक्ति मृत्यु शैया पर होता है और जब व्यक्ति अपना शरीर त्याग देता है, तब यह संस्कार कराया जाता है और यह संस्कार व्यक्ति का आखिरी संस्कार ही होता है। नश्वर अवशेषों का दाह संस्कार आत्मा की अमरता और भौतिक शरीर की क्षण भंगुरता में विश्वास की स्थापना के लिए होता है। यह मनुष्य की आखिरी होती है संस्कार, जिसमें मनुष्य का शरीर मिट्टी में, राख में मिल जाता है, उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है और उसके प्रति जो भी कर्तव्य होते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी पूजा पाठ होता है, वह सब किया जाता है और यह होता है श्राद्ध तर्पण संस्कार। 12वां है वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ संस्कार में दिव्य भारतीय संस्कृति की एक अनूठी विशेषता है। शेष जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित करने की प्रतिज्ञा होती है। यह संस्कार आजकल तो होते नहीं है, पर गायत्री परिवार में अब भी होता है। पहले यह होता था, इसमें पति पत्नी अपनी सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर अपना बचा हुआ शेष जीवन समाज के लिए समर्पित करते थे, समाज के कार्यों में लगाते थे। उसके लिए यह संस्कार कराया जाता था। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारियाँ मिली होंगी। कुछ भी समझ में ना आए आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और आगे भी ऐसी और जानकारी आपको मैं देती रहूँगी। अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखना। जय गुरुदेव।